अध्यात्म की कथा सुनते हैं तो आध्यात्मिक कथा का इतना असर नहीं होता जितनी संसारी मतलब उसका असर होता है। हमारी भारतीय संस्कृति में जो हमारे मनुष्यों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने हमको सुविधाएं दी हैं भगवान की तरफ बढ़ने के लिए, सुविधाएं, उन्हीं का नाम है वेद, शास्त्र, श्रुतियाँ, उपनिषद, पुराण। ये सब उसी की सुविधाएं हैं। और मंदिर, मस्जिद आदि ये सब इसी के लिए हैं, भगवान को पाने के लिए सुविधाएं हैं। अब एक संत ने देखो कितनी ऊंची बात लिखी है। अब उस बात को सुनकर के बड़े बड़े विद्वान जो है अपनी बुद्धि का दीवाला निकाल बैठते हैं, विचार नहीं करते। उसमें सबसे पहले कहा, सुंदरदास जी का पद है, मूर्ख को प्रतिमा परमेश्वर। क्या कहा? मूर्ख। हाँ, जो अव्वल नंबर के मूर्ख हैं संसार में, हैं भगवान की तरफ चलने वाले। अब तुम अपने को स्वीकार नहीं करोगे कि ऐसे हम ही हैं। क्यों नहीं करोगे? इसलिए नहीं करोगे कि तुम असली चीज को नकार देते हो। प्रश्न यही है इनका, सांसारिक बातें हमको क्यों प्रिय लगती हैं? क्योंकि मूर्ख हो। और कोई बात थोड़ी है। मूर्ख को प्रतिमा परमेश्वर। अब कैसे, कौन वाले मूर्ख हो? जैसे संसार में बालक होते हैं, बालक रीत प्रतीत भई है। संसार में बालक कैसे होते हैं? मूर्ख, कि रोने लगते हैं, माता काम कर रही है और चिल्लाने लगते हैं, काम नहीं करने देते अपनी माँ को। तो माँ बड़ी युक्ति से क्या करती है, खिलौने ला करके और उसके सामने डाल देती है। तो वो खिलौनों में उलझ जाता है, उलझ जाता है। अब वो अपना काम करती रहती है। ऐसे ही ये जो मंदिर मस्जिद है ना, हाँ, ये भगवान की तरफ चलने वालों के लिए खिलौना मात्र हैं और इनसे ये खेलने लगते हैं। देखो, मंदिर जाता होगा कोई व्यक्ति, ठीक है, तो जुआ खेलने का टाइम नहीं मिलेगा, शराब पीने का टाइम नहीं मिलेगा, गांजा सूतने का टाइम नहीं। अब मंदिर जाते रहे, गांजा सूतते रहे। भगवान के भक्त थे कि गांजा के? जिंदगी खराब कर ली, तो बने कौन रहे? भक्त, भगवान के भक्त। और एक आरोप और कौन सा लगाते रहे कि हमारे भगवान तो भांग और गांजा किए बड़े चाहने वाले थे। ये तुमने अपनी भावना से जो है उनके ऊपर, और इतने गंदे गंदे जो है आरोप, किसकी वजह से? अपने बालकपने की वजह से, अपनी मूर्खता की वजह से। अब बहुत सारे जो है ऐसे गीत चलते हैं कि जिनको सुनाया जाए तो ज्ञानी चिढ़ जाते हैं। उनका चिढ़ना उचित भी है। बोला भंग तुम्हारी, मैं घोंटत घोंटत हारी, हाँ, मुँहते न घोंटी जाए, तेरे एक दिना की होए तो घोंटू रोज न घोंटी। यानी तुमने भगवान की भक्ति को संसार का भोग बना लिया कि नहीं? और इन भजनों को बड़ा ढोलक मजीरा में गाते हैं लोग। तो ये मूर्ख हैं कि नहीं है? मूर्ख कहो प्रतिमा परमेश्वर, बालक रीत प्रतीत हुई। और थोड़ा तरक्की हुई, मूर्खता का बोध हुआ कि ये तो मूर्खपना है कि दिन रात जो है
यहीं मंदिर पर मूड पटकते रहे। अब थोड़ी तरक्की हुई तो मध्यम को अवतार कथा, ये थोड़ी सी तरक्की हुई है कि तुम नीम सारण की परिक्रमा कर आए। मध्यम को अवतार कथा और तीर्थ गैल आसान गही है। अब तीर्थ करने का मन हुआ है। अब तीर्थ करने का मन किसको होता है जानते हो? जिनके हृदय पर तमोगुण छाया हुआ होता है। ये बुरी बात नहीं है, बहुत समझने की है। और शायद पद्म पुराण में या गरुड़ पुराण में ये श्लोक आया है, इदम तीर्थम भ्रमन्ते ही तमसः जनः आत्म तीर्थम न जानन्ति। जो आत्म तीर्थ को नहीं पहचानते वो किधर भागते रहते हैं? तीर्थ दर तीर्थ भागते रहते हैं। और सच्ची बात है, अगर थोड़ी सी भी आपको तीर्थ करने की रुचि शेष बची है तो अभी आप बालक से ज्यादा और कुछ नहीं। तमोगुण से ज्यादा आपके हृदय में और कुछ अभी रहता नहीं। प्रमाण है, भगवान कृष्ण द्वारका में रहते थे और पांडव जो है सारे कामों से निवृत्त हो गए। जब सारे कामों से निवृत्त हो गए तो पांडवों को इच्छा हुई तीर्थाटन करने की। तो जाके द्वारका पहुंचे कि चलो कृष्ण को साथ में ले लेंगे और तीर्थ करेंगे। जब द्वारका पहुंचे तो कृष्ण से कहने लगे, चलो मधुसूदन कन्हैया तीर्थाटन कराएं। तुरंत वो मुस्कुराने, और जो सद्गुरु होते हैं वो शिष्य की मूर्खता पर मुस्कुराते ही हैं। और करें क्या कि हम तो गीता सुनाए के जो है समझ रहे थे कि ये निवृत्त हो गया। एक बात और यहाँ पकड़ना, जी हाँ, गीता कंठस्थ कर लो, जी हाँ, काम नहीं बनेगा। 10 बार सुन लो भागवत गीता, भगवत गीता नहीं, भागवत भी और भगवत गीता भी, काम नहीं बनेगा। काम तब बनेगा जब कृष्ण की बात तुम्हारी ज्यों की त्यों उतर जाए और पालन में आ जाए, नहीं तो काम बनने वाला नहीं है। तो भगवान मुस्कुराने बोले, ऐसा करो तुम द्वारका घूम लो तब तक जो है। तो उन्होंने कहा कि तुम जो है द्वारका घुमाओ तब तक हम अपना राजकाज का काम निवृत्त कर लें, फिर चलेंगे। तो द्वारका घूमने गए। जब द्वारका घूमने गए तो उन्होंने दृश्य देखा, एक गाय बछड़े को चाट रही है, चाट करके लहू लुहान कर रही है। बछड़े को चाट रही है और क्या कर रही है? लहू लुहान कर रही है। ये दृश्य देख करके उनकी समझ में ये नहीं आया पांडवों की कि ऐसा क्यों हो रहा है। बोले चलो कृष्ण से पूछेंगे। ठीक है, अब आगे चले तो एक पक्षी मिला, मोर जैसा कोई, और वो मांस खा रहा था पक्षी। और उसके शरीर पर 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण अंकित थे। ये भी देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि देखो वेद पुराण सब इसके ऊपर लिखे हुए हैं और ये मांस का भक्षण कर रहा है। ये बात भी उन्हीं से पूछेंगे। आगे चले तो 3 कुआं थे, 3 कुआं, एक इधर, एक उधर और एक बीच में। तो 2 कुएं में पानी जो है खारी था, वहीं लगे और एक कुएं में मीठा। ये भी आश्चर्यजनक बात लगी उन्हें, तो ये भी उन्हीं से पूछेंगे। चौथा दृश्य देखा कि पर्वत से एक पहाड़ी टूट गई है पत्थर की, और वो सबको ध्वस्त करती चली आ रही है, सब कुछ तहस नहस करती चली आ रही है। परंतु एक दूब के पेड़ ने, दूब कितना हल्का होता है, दूब के पेड़ ने उस पहाड़ के पत्थर को रोक लिया। ये भी आश्चर्यजनक बात है। ये चारों बातें चलो कृष्ण से पूछें। कृष्ण ने तो भेजा ही इसीलिए था।
पूछने लगे ये कथाएं बता करके। तो कृष्ण मुस्कुराने और कहा कि हे मेरे बुआ के लड़कों, कुंती बुआ के लड़कों, तुमने इतना तप किया लेकिन अभी भी तुम्हारे हृदय से तमोगुण की प्रधानता खत्म नहीं हुई। ये कलयुग आने का प्रमाण है। ये जो आप दृश्य देख करके सब आए हैं, ये कलयुग की ओर संकेत कर रहे हैं। भाई कलयुग में क्या होगा? कलयुग में होगा मात पिता बालक नहीं बुलावे, उदर भरने की। हाँ, यही तो है लहूलुहान करना। तुमने अपने बच्चों को सत्संग में लाने का कोई प्रयास किया? डर लगता है कि नहीं लगता? ये बर्बाद हो जाएंगे बच्चे। यही है बच्चों को लहूलुहान करना। चाहते तो हो तुम अपने बच्चों को, खूब प्यार करते हो, दुलार करते हो, चाटते हो, लेकिन चाट चाट के क्या कर रहे हो? यही है लहूलुहान करना। यानी कि जगत के कार्यों के सुपुर्द कर देना, ये व्यक्ति को लहूलुहान करना है। लक्ष्य वहां पर है। तो घोर कलयुग आ चुका है कि नहीं? ये कलयुग की नाम निशानियां हैं सब। बूढ़े बूढ़े आकर बैठ जाते हैं सत्संग में, और बच्चे बच्चे सब कहाँ? तमोगुणी कार्य। पैसा कमाना क्या है? तमोगुणी कार्य है। दूसरा दृश्य क्या देखा कि एक पक्षी मांस खा रहा है। चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण तो कहते हैं कि यही कलयुग में होने वाला है। ये तमोगुण की पहचान। तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, कल प्रभाव विरोध चंगुला। कलयुग क्या है? तमोगुण की हृदय में प्रधानता। बाहर कहीं कोई कलयुग नहीं है। ये तेरे हृदय में कालिमा छाई हुई है, इसीलिए तुझे लगता है कि ये संसार बड़ा प्रिय है। तो ये देख लो, आज वेद शास्त्रों के बिना कोई विद्वान बात नहीं कर रहे हैं। ढेरों प्रवचनकर्ता मिलेंगे और उनके पीछे हजारों लाखों करोड़ों की भीड़ें घूम रही हैं, परंतु काम क्या कर रही हैं? मांस खाना क्या है? लक्ष्य देखिए, संसार को अपनाना ही मांस खाना है। तो मांस खाने का काम कर रहे हैं। वो लिखा सब कुछ है वेद पुराण। तीसरी घटना क्या थी कि दोनों तरफ जो है खारी कुआ, यानी इधर भी लोग रह रहे हैं, अकिंचन हैं, परेशान हैं, गरीब हैं, परिस्थितियां खराब हैं, और बीच में मालदार आदमी मौज कर रहा है। बोलो यही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? किसी को किसी की परवाह है? आज कोई किसी की तरफ देख रहा है कहाँ क्या हो रहा है? कोई नहीं देखा, अपनी अपनी मस्ती में चूर है। ये तमोगुण की प्रधानता से होता है। बगल में ही सत्संग रणसिंह के होता रहता है, अब वो पंडिता रहता है मद में चूर। इधर भी रहते हैं लोग, इधर भी रहते हैं, लेकिन सत्संग में बैठने को कोई नहीं आता। क्यों? कलयुग है। ये बड़ा विचित्र है कलयुग में घटना। तुम घर में जाकर सुनाने लगो तो वो भाग जाएंगे। बहुत से घर ऐसे भी थे जहां हम सत्संग करने जाते थे, उनके मिस्टर गायब हो जाते थे। केवल जो है माताएं सुनती रह जाती थी और मिस्टर, और घटमात पुरा तो प्रमाण है इस बात का। कोई मिस्टर आते ही नहीं है, सब माताएं आती। चौथा क्या था? चट्टान जो है टूट पड़ी है, हाहाकार मची हुई है चारों तरफ। देख लो, आप घर से निकलो और आपको सारी चर्चाएं, सारी परिस्थितियां क्या मिलेंगी? आपाधापी की मिलेंगी। कौन कितना कमा रहा है, किनका लड़का अफसर बन गया, कौन क्या। प्रवचन करने वालों के लड़के अफसर बन जाते हैं तो वो फुटबॉल की तरह उड़ने लगते हैं। ये हाल तो प्रवचन करने वालों के।
कि उन्हें दिखाई दे रहा है कि वो तरक्की है, हम तो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये कलयुग का प्रमाण है, काली माँ का ये प्रमाण है। ऐसा है कि नहीं है? लेकिन ये चट्टान कहाँ रुक जाती है? कलयुग केवल हरि गुण गाहा। देखो यहाँ पर चट्टान रुकी हुई, भले 1 घंटे के लिए रुकती है लेकिन रुक तो जाती है। तब कलयुग में केवल सत्य की चर्चा करने वाले ही इस पहाड़ को, कलयुग रूपी पहाड़ को रोक। और इसी की जो है महिमा है। ये कलयुग जो है आ चुका है। इस कलयुग में तुम्हें सब जगह संत महात्मा नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो ये आध्यात्मिक चर्चा इसीलिए नहीं हो पा रही। हृदय कलुषित हो चुके हैं और कलुषित हृदय में आध्यात्मिक चर्चा अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो सत्य के रूप में यदि बोली जाती है तो नकार तो कोई सकता नहीं, किसी में हिम्मत ही नहीं है नकारने की। अब कोई सत्य बोल रहा है, तुम कैसे नकार दोगे? लेकिन उस सत्य को दबा करके झूठे प्रवचन करने लग जाते हैं लोग। वही आज हो रहा है। संत महात्मा भी सत्य को गौण कर देते हैं और झूठी बातों के द्वारा जनता को रिझाने लगते। इसकी वजह है केवल हृदय में काली माँ का उपस्थित रहेगा, यानी तमोगुण की प्रधानता। यदि आप अपने हृदय को सतोगुण प्रधान कर सकते हैं तो आध्यात्मिक चर्चा में रुचि होगी ही। सतोगुण की प्रधानता में जब आप कहीं सत्य का कथन सुन रहे हैं तो नींद आने का सवाल ही नहीं। न तो रजोगुण की प्रधानता में नींद आती है, न सतोगुण की प्रधानता। कोई काम कर रहा हो व्यक्ति, नींद आ जाएगी। नींद में सोते सोते कहीं काम किए जाते हैं। नींद कब आती है? जब तमोगुण प्रधान। तो इसका जवाब यही है कि घोर कलयुग की वजह से ऐसा हो रहा है।